हेलो गाइस, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस के लिए स्पेशली हम आपके लिए देखिए आपकी जो परीक्षा तिथि है ये घोषित कर दी गई है। 18 फरवरी 2024 को आपका एग्जाम होना है। तो उसी के लिए हम जनरल सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल के लिए गए हैं। सो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर से देखिएगा। आपको बता दें, परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। 18 फरवरी से आपकी एग्जाम स्टार्ट होनी है। तो काफ़ी कम टाइम बचे हैं, करीबन 38-39 दिन ही आपके पास में शेष बचा हुआ है। तो आप इन बचे हुए टाइम में अच्छे से मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस देख लीजिएगा। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है इस पेपर को सोल्व करने से पहले। सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उनको सोल्व करना है। और पेपर को हल करने के बाद में अपना स्कोर आप जरूर से हमें बताइएगा कमेंट में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। आपको भी क्लिक करते चलना है साथ साथ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सही जवाब हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, नरसिंह देव प्रथम ने। इनको वन या प्रथम बोला जाता है, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। तो कोणार्क जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा कोणार्क जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाता है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कोणार्क जो सूर्य मंदिर है इसको ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है और ये आपका उड़ीसा में स्थित है। क्लियर है। इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है। पूर्वी जो गंगा राजवंश के राजा थे नरसिंह देव प्रथम, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 1250 ईस्वी में इसको बनवाया गया था। और ये जो है पूरी जो उड़ीसा में है, इससे करीबन 35 किलोमीटर के आसपास ही है ये मंदिर, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। आप ध्यान रखिएगा, ये जो मंदिर है हिंदू भगवान सूर्य को समर्पित माना जाता है, इतना भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। तो द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है, सही जवाब आपका कनिष्क रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। द्वितीय अशोक के नाम से कनिष्क को जाना जाता है, आपका सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इनको द्वितीय अशोक कहा जाता है, ये आप स्पेशली याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं शिक्षा की अनुमति दी गई थी। तो ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार और अंग्रेजी शिक्षा की जो अनुमति दी गई थी, किस चार्टर एक्ट के तहत दी गई थी, तो ये चार्टर एक्ट था 1813 का, यानी कि आपका सी ऑप्शन चार्टर एक्ट 1813 बिल्कुल सही जवाब यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि केग जो होता है CAG केग कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो यही क्वेश्चन आपसे बना है कि इनकी केग की जो नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती है, कौन इनकी नियुक्ति को करता है। क्लियर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहेगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं केग कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल इनकी नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाती है, आप विशेष करके ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। और वर्तमान में अगर आपसे पूछे जाए कि भारत के वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि केग कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। 8 अगस्त 2020 को ये बने थे। केग का पदभार इन्होंने संभाला रहा और ये भारत के 14वें नंबर के केग है, यानी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है, ये 14वें नंबर के अभी वर्तमान में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कोई भी बिल या कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये कौन निर्धारित करता है। तो जो बिल होता है, या फिर इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो धन विधेयक होता है, या मनी बिल या धन विधेयक, इस तरह से आपको मिलता है। इंग्लिश में अगर मिलेगा तो मनी बिल मिलेगा, हिंदी में मिलेगा तो धन विधेयक मिलेगा। तो कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं, ये जो निर्धारित करने का काम होता है ये लोकसभा अध्यक्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष ये निर्धारित करता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, राज्य में और केंद्र में दोनों जगह अलग अलग होता है। तो आप विशेष करके इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इस तरह के बनते हैं। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैस वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है। इनमें से कौन सी गैस वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो इसमें से आर्गन जो गैस है ये वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था या कहाँ पर हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन आपका बना है। तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था सिवनेर में। सिवनेर जो दुर्ग है यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी महाराज का। इनका जन्म सिवनेर में हुआ था। और कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए, 1630 में हुआ था। 1630 में सिवनेरी जो किला है यहीं पर हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम शहाजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। मराठा साम्राज्य की जो स्थापना का श्रेय जाता है शिवाजी भोसले को ही जाता है। 1674 में
1674 में छत्रपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी, छत्रपति शिवाजी ने। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते रहते हैं। छत्रपति जो शिवाजी का जन्म है ये विशेष करके पूछा जाता है 1630 में हुआ था। अगर आपसे तारीख पूछी जाए तो 19 फरवरी को हुआ था 1630 में। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो शिवाजी के जो तत्काल उत्तराधिकारी थे ये संभाजी थे। संभाजी के बाद में फिर राजा राम और उसके बाद में थे साहू। तो इस तरह से इनके जो उत्तराधिकारी ये रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ और खगोलविद एवं खगोलविद कौन था? तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपका आर्यभट्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। गुप्त काल का सर्वप्रथम जो गणितज्ञ एवं खगोलविद थे ये थे आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहां आपको बताना है कि इसके आगे क्या आएगा, इस तरह से आपको क्लिक करना है। तो यहां से आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहां आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। तो यहां से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा गया है? तो किस चीनी यात्री को कहा गया है ये आपको बताना है। ये कहा गया है हैंसांग को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हैंसांग जो है चीनी यात्री था और इसको वर्तमान में शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, किस नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? और अभी हाल ही में ये दिल्ली पुलिस की जो एग्जाम हुई थी उसमें भी क्वेश्चन बना था। एसएससी में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है आपका, और आपकी यूपी स्टेट लेवल की एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को जो पराजित किया था ये नर्मदा नदी के तट पर किया था। नर्मदा नदी आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो इसका आपको राइट आंसर जल्दी से क्लिक करना है। कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। आपका बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाला लेगून को क्या कहा जाता है? तो इस लेगून को बोला जाता है बोट चैनल। इसको कहा जाता है बोट चैनल। तो ध्यान रखिएगा, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। ये जो देखने को मिलती है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर देखने को मिलती है। हमारे यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यूटोपिया। यूटोपिया किसकी रचना है? इस तरह से क्वेश्चन बना है। तो यूटोपिया जो है यह है टॉमस मुनरो की या टॉमस मुर की। आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार का नाम आपको बताना है कौन है? तो ये जो मृगनयनी उपन्यासकार है ये किसका है? ये है वृंदावन लाल वर्मा का। वृंदावन लाल वर्मा, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है ये होता है वृषण में। वृषण आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है? तो कैंसर के ऊतकों की जो जांच होती है उसके लिए जो की जाती है बायोप्सी होती है। बायोप्सी कैंसर जो बीमारी है इसकी ऊतकों की जांच बेसिकली इसके द्वारा की जाती है बायोप्सी के थ्रू। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन जो दिवस मनाया जाता है यह हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियादी ज्वार किस कारण होता है? तो मियादी जो ज्वार होता है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? पोलो खेल का जो प्रचलन हुआ ये भारत के मणिपुर से स्टार्ट हुआ था। मणिपुर से प्रचलित हुआ था ये। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? मुक्केबाजी की जो स्पर्धा होती है इसमें 3 राउंड होते हैं 3-3 मिनट के। तो आपका यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 3-3 मिनट के 3 राउंड इसमें होते हैं मुक्केबाजी की स्पर्धा में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो आइस हॉकी का जो खेल परिसर है इसको रिंक कहा जाता है। रिंक यहाँ से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? और गाइज आप भी अपने माइंड में क्लिक करते चलेगा, वीडियो को पॉज करते करते आपको भी आइडिया लगना चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम में
ओनली ऑन आपके 38 से 39 या 40 दिन ही शेष बचे हुए हैं। तो आपकी भी तैयारी आपको जांच लेना है कितनी तैयारी है और कितनी क्या चीज़ों को आपको इंप्रूव करना है। तो आपको भी आइडिया लगना चाहिए कि कितना आपको स्कोर हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो इसलिए आप जरूर से एक बार टेस्ट देकर देखें, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेंगी। प्रोटेस्टर जो आंदोलन की शुरुआत की थी ये मार्टिन लूथर ने की थी। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सही जवाब रास बिहारी बोस रहेगा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की जो स्थापना की थी ये रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन है? प्रकृति में सबसे मीठी जो शर्करा है इसका नाम है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली का जो अंतिम हिंदू शासक था इसका नाम है हेमू। हेमू आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? तो अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक जो नक्षत्र कहा था ये राजा राम मोहन राय को कहा था। राजा राम मोहन राय फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? तो इनका नाम है शिरीन इबादी, यानी कि आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम जो महिला थी इनका नाम है शिरीन इबादी। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईरान की रहने वाली थी और 2003 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो नोबेल शांति पुरस्कार जो आयोजित होता है ये ओस्लो में होता है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ये जो पुरस्कार है दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी है जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है और हर साल 10 दिसंबर को ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है? तो फलों में विटामिन जो डी होता है ये नहीं पाया जाता है। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राचीनतम का शिक्षा केंद्र है? तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, प्राचीनतम स्थान है शिक्षा का, इस तरह से क्वेश्चन आपका बनता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तक्षशिला हो जाएगा, यानी कि निम्न में से कौन सा स्थान प्राचीनतम शिक्षा का केंद्र था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक भारत का मीरा या आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहावसान कब हुआ था? तो इनका जो देहावसान हुआ था 1964 में हुआ था। 1964 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, क्रांतिक तापमान का पर पृष्ठ जो तनाव का मान होता है क्या होता है? क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का जो मान होता है ये 0 होता है। 0 हमारे यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया है? युद्ध के रोमन देवता के नाम पर जो नाम रखा गया है ये रखा गया है मार्च का, यानी कि आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, एयरफोर्स 1 क्या है? तो एयरफोर्स जो 1 है ये है अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान, इसका नाम है एयरफोर्स 1। आपका यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्धों का वह ग्रंथ धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है क्या कहलाता है? तो बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है उसको बोला जाता है जातक, यानी कि आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऊतक पौधों की कठोर को कठोर और दृढ़ बनाता है? पौधों को कठोर और दृढ़ जो बनाता है ये बनाता है क्लेरेन काइमा। आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इस तरह से आपका क्वेश्चन नेक्स्ट बना है, जल्दी से क्लिक करिएगा। सही जवाब आपका 2 हो जाएगा। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवर्तबीजी पादपों में भ्रूण कोश प्राय होता है। तो आवर्तबीजी पादपों में भ्रूण कोश जो होता है ये द्विगुणित होता है, द्विगुणित। आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि उच्चतम वेग से डे और क्या आपका करेक्ट आंसर यहाँ से आएगा? तो ध्वनि जो होती है उच्चतम वेग से 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गन्ने की खेती का एक उदाहरण है
तो भारत में गन्ने की जो खेती है ये किसका एक उदाहरण है? तो ये है रोमन कृषि का एक उदाहरण है। हमारे यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। तो ये आपको क्लिक करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या कौन सा आएगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्या आएगा? क्लियर है? तो ये रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध इन्होंने जो है यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। ध्यान रखिएगा 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या था? तो टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु उसका दूसरा नाम है ध्रुवी जलवायु। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से अनुच्छेद 17 रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल आप सभी को ये पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनधन योजना में किस प्रकार के डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है ये रुपए डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजद्वीप का परिवर्तित नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजद्वीप जो द्वीप था इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप अब कर दिया गया है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का 25वां हाई कोर्ट आपको बताना है कौन सा है? तो देश का जो 25वां हाई कोर्ट है ये है तेलंगाना हाई कोर्ट। आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ से भी चला जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमने टॉप 50 जो क्वेश्चन है ये आपको कवर करवा दिए जीके जीएस के। अब इसमें से आपका कितना स्कोर आपका हुआ है ये जल्दी से कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। और आपको भी पता चलना चाहिए कि कितना स्कोर हुआ है, कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, किस टॉपिक के क्वेश्चंस गलत हुए। तो उस टॉपिक पर पर्टिकुलर अच्छा खासा फोकस करिएगा आप कि कहाँ कहाँ किस तरह के क्वेश्चंस आपके नहीं बन रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ से आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। ऐसे ही लगातार हम आपको वीडियोस लाते रहेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। जो आपकी 18 फरवरी की जो एग्जाम है उसके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको देने की हम कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर आप और कोई भी वीडियो चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारी एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।